से किया जा रहा है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कुछ ही देर में पहुंचेंगे और इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र पाल जी जो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं किस तरीके का कार्यक्रम है ये, कितना भव्य कार्यक्रम है, क्योंकि 350वां शहीदी दिवस जो है वो देश भर के अंदर मनाया जा रहा है। खासतौर पर हरियाणा की में कुरुक्षेत्र की धरती से देश के प्रधानमंत्री जो है इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताइए किस तरीके से उन्होंने बलिदान दिया। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का ये प्रोग्राम गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें बलिदान दिवस के ऊपर ये बहुत बड़ा जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आज से 350 साल पहले दिल्ली की शीशगंज साहिब गुरुद्वारा जो चांदनी चौक में स्थित है, चांदनी चौक उस जगह पर जा कर के एक धर्म के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अपना ही शीश का बलिदान नहीं दिया। अपने बहुत ही प्यारे 3 सिख भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, जिनको गुरु साहब की आंखों के सामने इस तरीके से शहीद किया गया, इतना जुल्म उनके साथ किया गया कि उसको आंखों से देखना तो बहुत ही नामुमकिन था। सुनना भी जो है मैं समझता हूँ कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जिंदा शरीर को लकड़ी के बीच में जकड़ करके और आरे के साथ उसको चीर देना, 2 हिस्से कर देना जिंदा शरीर को, मैं समझता हूँ इससे और बड़ी क्रूरता नहीं हो सकती। जब ऐसे जुल्म मौजूदा जो हुकूमत थी, जो मुगल हुकूमत थी, औरंगजेब बादशाह था उस समय का, क्योंकि उसका फरमान था कि दिल्ली का 1.25 लाख जनेऊ उतार कर मेरे दरबार में आना चाहिए। इसका मतलब ये, या तो जबरदस्ती हिंदुओं को जो जिन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ है, या तो उनका वो धर्म परिवर्तन करें या फिर वो उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। अब आप हिसाब लगाइए कि एक जनेऊ का वजन क्या होगा, 1.25 मन जनेऊ। इसका मतलब कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों का कत्ल करना। एक धर्म के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा था, तो गुरु महाराज ने देखा कि इस जुल्म को रोकने के लिए किसी महान व्यक्ति को शहादत देनी पड़ेगी। तो क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब उस टाइम गुरु नानक देव जी की 9वीं जोत में थे, तो बाल गोविंद राय जो उनके 9 साल के बच्चे हैं, जब कश्मीर से पंडित लोग जाते हैं गुरु महाराज के पास फरियाद लेकर, तो गुरु महाराज ने जब ये वचन बोले कि कोई महान शख्सियत इसमें बलिदान दे तो ये अत्याचार रुक सकता है, तो 9 साल का बाल गोविंद राय ये अपने पिताजी को बोलता है कि आपसे बड़ी महान शख्सियत इस टाइम इस युग में नहीं है। तो गुरु तेग बहादुर साहब अपने छोटे बच्चे का हुक्म मानते हुए, उसकी बात को मानते हुए ऐलान कर दिया गया कि अगर औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को हिंदू बना देता है, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन कर देता है, तो मैं समझता हूं कि सारा हिंदुस्तान अपने आप धर्म परिवर्तन कर लेगा। तो ऐसे उसमें जब ये हुक्म औरंगजेब के पास जाता है, औरंगजेब की तरफ से फरमान आ जाता है, गुरु तेग बहादुर साहब को दिल्ली बुलाया जाता है, दिल्ली उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और इस तरीके से आज के दिन, आज से 350 साल पहले गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद कर दिया जाता है। आज का जो ये प्रोग्राम है हरियाणा सरकार और हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, ये बहुत ही बड़े स्तर पर जो मनाया जा रहा है। आज की इसकी मुख्य खासियत, जो देश के प्रधानमंत्री जो कि अपने टाइम में इतने बहुत बिजी शेड्यूल में चल रहे हैं, वो स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म से समझौता नहीं किया। कश्मीरी पंडित भी उनके पास गए थे, इसलिए उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, क्योंकि एक ढाल जो है वो बने थे। देखो, मैं वही चीज कहना चाहता हूँ, गुरु तेग बहादुर साहब ने जो शहादत दी वो किसी जाति, धर्म या किसी उसको विशेष रख के नहीं दी। गुरु तेग बहादुर साहब का शहादत देने के पीछे मकसद ये था कि एक धर्म के ऊपर दूसरा धर्म जुल्म कर रहा है, और जुल्म को अगर सहना, जुल्म करना अगर गुनाह है तो जुल्म को सहना भी उससे बड़ा गुनाह है। जुल्म के आगे अड़ना और उसको रोकने के लिए बलिदान देना, ये आज के दिन उन्होंने हमें सिखाया। मैं ये समझता हूँ कि उनकी शहादत से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आज जो हम अलग अलग धर्मों में बट करके एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें उससे निकलना चाहिए। मानस की जात सब एक है पहचान वो के सिद्धांत पे आना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज यही सिखाते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। कोई इसमें बुरा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि हम उस एक ही परमात्मा के भेजे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस शहादत दिवस पर इससे और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि गुरु महाराज के सिद्धांत की जरूरत नहीं।
कि हम आपसी जातिवाद, आपसी धर्म को, इन सब चीज़ों को बुला करके एक मानवता के उसमें सूत्र में बंध जाएं और अपने देश के प्रति मैं कहता हूं कि हर धर्म हर सिख सबको मुबारक है। मैं सिख धर्म से हूं, मेरे को मेरा सिख धर्म मुबारक है, मेरे लिए वो पहले है, लेकिन दूसरे धर्मों का भी सत्कार करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो सब धर्म अपने आप में सत्कार योग्य हैं, पूजनीय हैं। हर व्यक्ति को अपने धर्म का सम्मान पूरा करना चाहिए, लेकिन दूसरे धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए। सामने के लिए बता दो किस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है, सामने कब प्रधानमंत्री जी आएंगे, किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा सामने? देखो सामने गुरु महाराज बीच में उनका प्रकाश वो है, वो विराजमान है तख्त के ऊपर। इधर जो है जो हमारे हजूरी कीर्तनीय हैं, जो प्रसिद्ध कीर्तनीय जत्थे हैं, कीर्तन कर रहे हैं गुरबाणी का, इधर वो कर रहे हैं, उधर स्टेज है। अभी जब प्रधानमंत्री साहब यहाँ पहुँचेंगे तो 350 बच्चे जो हैं वो कीर्तन करेंगे, क्योंकि 350वां हम शहादत दिवस मना रहे हैं और आज का ये एक मुख्य जो बिंदु है। 350 बच्चे एक जगह इकट्ठे बैठ करके कीर्तन करेंगे, गुरु महाराज की वाणी का गुणगान करेंगे। उसके बाद ये अलग अलग स्टेज है। इस तरफ जो है हमारे जितने भी सीनियर हैं, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर, वर्तमान पूर्व या हमारे जितने संत महापुरुष हैं वो बैठ रहे हैं। इतना पर हमारे जितने भी एमएलए, एमपीज, मंत्री वो बैठते हैं। आगे एक साइड में प्रधानमंत्री साहब बैठेंगे, दूसरी साइड जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं और हमारे सीएम साहब, उनके बैठने की व्यवस्था की है। उसके बाद ये सारा संगत के लिए किया गया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से सुरेंद्र पाल जी की ओर से बताया गया कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है वो रहेगा, सामने की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से आज 350 शहीदी दिवस पर 350 बच्चे जो है गुरु महाराज की वाणी करेंगे, कीर्तन करेंगे। हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री जो है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मेंबर, एक्स मेंबर जो है, तमाम जो लोग जो है, तमाम डिग्निटरीज जो है यहाँ पहुँचने वाली है। भव्य जो जिस तरीके से पंडाल को सजाया गया है और सामने की तस्वीर भी देख सकते हैं जिस तरीके से धन धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी फूलों से ये महाराज जी का दरबार जो है वो सजाया गया है और ऊपर वाणी जो है वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पल जो है इसे कहा जा सकता है कि कितना एक बड़ा कार्यक्रम जो है कुरुक्षेत्र की धरती से किया जा रहा है। इंतजार जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो उनका भव्य स्वागत जो है वो किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। तो वही 350वें शहीदी दिवस को लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है सर, आज कार्यक्रम स्थल पे आए हैं अपने, अभी प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं सर। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस बड़े पद्धर से मनाया जा रहा है। हरियाणा में 1 नवंबर से कार्यक्रम शुरू हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ और ਅੱਜ क्योंकि लगातार 4 यात्राएं भी हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ और ਅੱਜ बड़ा समागम गुरु तेग बहादुर जी ਦੀ शहीदी ਤੇ ਅੱਜ हम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद किया जा रहा है। उन्होंने सिख पल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ ही समय के अंदर इस पवित्र स्थल ते आएंगे और कई कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे यहाँ कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि ते है जिथे गुरुआं ने समय समय ते यहाँ अपने चरण कलम डाले ने और उन्हों का जो गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास है, जो गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी दी, जिनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, और जो धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए जिन्होंने महाकुर्बानी दी है, महाबलिदान दिया है, ऐसे महान संत, महान व्यक्तित्व गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी पर्व ये बड़े पद्धर से मनाया जाए। टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री जी। आपने जायजा भी लिया है बहुत बढ़िया। जी, मैं अभी जो लंगर हॉल थे बिल्कुल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, इंडिया न्यूज से बातचीत की है और जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ तैयारियों को लेकर भी जायजा ले रहे हैं और अब इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पग डाले हुए मुख्यमंत्री लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत जो है वो की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, कुरुक्षेत्र। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तब से थोड़ी देर में कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर है और आज 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे।
और नवनिर्मित पांचजन्य का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। ब्रह्म सरोवर पर पूजा अर्चना आज प्रधानमंत्री के द्वारा की जानी है। तो अब से थोड़ी देर के बाद कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आज कुरुक्षेत्र आ रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद कुरुक्षेत्र प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। आज 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। नायब सिंह सैनी लगातार मौजूद हैं कार्यक्रम स्थल पर ही, और आज नवनिर्मित पांचजन्य भवन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाना है और ब्रह्म सरोवर पर आज आरती में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री का ये बेहद खास दौरा है। अब से थोड़ी देर के बाद कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और शहीदी दिवस कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी मौजूद हैं और आज नवनिर्मित पांचजन्य भवन का उद्घाटन आज करना है प्रधानमंत्री को। इसके अलावा ब्रह्म सरोवर पर पूजा अर्चना भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार, अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। ब्रह्म सरोवर पर पूजा अर्चना और आरती में शामिल होंगे। 350वें शहीदी दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आज इस कार्यक्रम में मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। लगातार अन्य कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की मौजूदगी है और आज प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, जो कि जानकारी है कि अब से थोड़ी देर के बाद कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो पहले के तय कार्यक्रम हैं उन तमाम कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी आप देखेंगे। तो कुरुक्षेत्र में पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम से संबंधित जो आयोजन स्थल हैं वहां पर भी अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं विशेष आयोजन आज किए गए हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज देखिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। लंगर में सबसे पहले पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ये तस्वीर जो पहली आप देख रहे हैं या मुख्यमंत्री की मौजूदगी लंगर में थी। फिर समागम का आयोजन किया गया था कुरुक्षेत्र में ही कार्यक्रम स्थल पर ही, और यहाँ पर भी आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। गुरु ग्रंथ साहिब को आप देखिए किस तरह से शीर्ष पर रख करके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और फिर गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी आज देखने को मिली है। और गीता महोत्सव के ही इस कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री के भी आगमन का आज आयोजन है। तो ब्रह्म सरोवर पर आज पूजा अर्चना प्रधानमंत्री करेंगे। गीता महोत्सव से जुड़ा हुआ कार्यक्रम और 350वें शहीदी दिवस को लेकर के भी आज आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए गए हैं। तो 350वें शहीदी दिवस को लेकर के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खास रिपोर्ट मेरे सहयोगी साहिल रुखाया की, आपको दिखाते हैं। इंतजार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को लेकर जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसको लेकर जो है उस पूरे पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो तस्वीरें सामने की दिखाए, जहां ये मेंशन किया गया है धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी। इसके यहाँ पास में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ आएंगे और उसके बाद सामने जो गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है उसके सामने जो है शीश झुकाकर जो है वो देश और प्रदेशवासियों के लिए जिस तरीके से मंगलमय की कामना करेंगे, अरदास करेंगे। और जो स्कूली बच्चे हैं 350 स्कूली बच्चे जो है इस मौके पर गुरु महाराज का कीर्तन करेंगे। उनकी वाणी जो है वो यहाँ गाई जाएगी। तो इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है कर ली गई है। आप तस्वीरों से देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं। कभी आपने देखा होगा कि अमृतसर जिस तरीके से दरबार साहिब में जो नज़ारा देखने को मिलता है उसी तरीके से पूरा पंडाल जो है वो सजाया गया। डिफरेंट फूल जो है वो यहाँ लगाए गए हैं। ऊपर जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिस तरीके से पावन पवित्र ग्रंथ जो है वो रखा गया है। और इधर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो शीश झुकाकर जो है वो